आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों की कारकर्दगी का एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें अक़लियती बहबूद के मुशीर एकिया ख़ान, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में अक़लियतों के लिए चलाए जाने वाले अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस में तालीमी मियार में इजाफ़ा करने पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि रियासत की अक़लियतों को मियारी तालीम से आरास्ता करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में 204 अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया, जिसकी नज़ीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। इन स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम की मियारी तालीम दी जा रही है। अक़ामती स्कूलों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ अखलाकी इक़दार पर मबनी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। बंजारा हिल्स में वाक़ माइनॉरिटी गुरुकुल एजुकेशन सोसाइटी के दफ्तर में मुनक़िदा इस इजलास के दौरान वज़ीर अक़लियती बहबूद ने स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया और उन तालीमी इदारों की कारकर्दगी के साथ तुलबा के नताइज पर भी मालूमात हासिल की। इजलास के दौरान टिमरीज के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह ने वज़ीर मौसूफ़ को बताया कि इस साल हुकूमत ने 124 अक़ामती स्कूलों को जूनियर कॉलेजेस में अपग्रेड किया है। इसके लिए 48 इमारतों को किराए पर हासिल किया गया, जिस पर वज़ीर मौसूफ़ ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ तालमेल पैदा करते हुए इसके लिए अलहदा फ़ंड्स के हुसूल के इक़दाम करें। इसी तरह अक़ामती स्कूलों की किराए की इमारतों के बकाया जात की वसूली के लिए भी महकमे फ़ाइनेंस से रब्त में रहें। जारिया साल तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में तुलबा की तादाद में इजाफा हुआ है, तहम इजाफी तुलबा के लिहाज से टीचर्स की कमी की वजह से क्लासेस मुनासिब तौर पर नहीं हो पा रही हैं। कोरोना की वबा की वजह से तुलबा की बड़ी तादाद ने प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया। उनको पढ़ाने के लिए विद्या वॉलंटियर्स की तादाद भी नाकाफ़ी है। मजमूनवारी असातिज़ा ना होने की वजह से तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। प्राइवेट स्कूल से तकरीबन 2.5 लाख तुलबा ने सरकारी स्कूल्स में दाखिला हासिल किया। रियासत भर में 26,285 सरकारी स्कूल्स हैं, जिनमें 20,46,000 तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता साल बंद करदा स्कूल्स जारिया साल सितंबर में खोल दिए गए। कोरोना वबा के दौरान कई तुलबा के वालिदैन की मुलाजिमतें चली गईं, जिसके सबब तुलबा की बड़ी तादाद को सरकारी स्कूल्स में दाखिल करवाया गया। जारिया साल पहली जमात में सरकारी स्कूल्स में 2 लाख तुलबा ने दाखिला हासिल किया। हुकूमत की जानिब से किसी भी स्कूल में नए टीचर को अलॉट नहीं किया गया। स्कूल्स में पहले ही टीचर्स की कमी की सूरत हाल है। हर ज़िले में 3 था 6,000 तुलबा ने प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल्स में दाखिला हासिल किया। सरकारी स्कूल्स में दाखिला पाने वाले तुलबा का इंदराज चाइल्ड इन्फो पोर्टल में नहीं हुआ था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में उन तुलबा के नामों को इस चाइल्ड इन्फो से नहीं निकाला गया। 1 सितंबर से शख्सी क्लासेस का आगाज़ हुआ। तालीमी साल के आगाज़ के 4 माह के बावजूद तुलबा की तादाद पर स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में जारिया मौसम बरसात में 1,41,00,000 एकड़ अराजियात पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें हुई हैं, जिनमें 62,08,000 एकड़ पर धान की काश्त हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से धान की काश्त ना करने के कोई मशवरे या तजावीज़ नहीं दिए जा रहे हैं। अलबत्ता गुज़िश्ता 4-5 माह से धान की काश्त के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलात को किसानों की तवज्जो दहानी करवाते हुए उनमें शऊर बेदार किया जा रहा है। ताहम हुकूमत की इस कोशिश को अपोजिशन जमातें गलत अंदाज में पेश करते हुए किसानों को मुश्तइल करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इससे वो सियासी मफाद हासिल कर सकें। वज़ीर ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के गुमराह कुन बातों पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में कपास की काश्त करने का किसानों को मशवरा दिया गया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने कपास की काश्त नहीं की। हालिया दिनों कपास की काश्त की काफ़ी मांग देखी जा रही है। अक़ल तरीन कीमतों में ज़ायद कीमत कपास पर अदा की जा रही है। అందులో వరి దాదాపు 62,08,000 ఎకరాలు ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ వానాకాలంలో నమోదైంది. సరే, ఇతర పంటలు పత్తి కానీ కంది కానీ ఇతర అనేక రకాల వర్షాధార పంటలు కానీ ఉద్యాన పంటలు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ తెలంగాణ సర్కారు, ఈ రాష్ట్ర రైతాంగం, ఈ రాష్ట్ర వ్యవసాయం ఈ స్థితిగతుల మీద సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహనే గాక నిండు మనస్సు పెట్టి ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు
ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఒక అద్భుతమైన ఒక ఉజ్వలమైనటువంటి రంగంగా తీర్చిదిద్దడానికి నిమిషం నిమిషం మనస్సు పెట్టి మెదడును రంగరించి ఆయన ఈ స్థితికి తీసుకొని వచ్చినారు. ఇది లోకానికంతా తెలుసు. చివరికి ఎరువులు విత్తనాల సరఫరాలో కూడా ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి అసౌకర్యం తలెత్తకుండా చాలా ముందు చూపుతో ఎప్పటికప్పుడు वजीर पंचायत राज एर्रवल्ली दयाकर राव ने कहा है कि जनगांव जिले में टीआरएस दफ्तर के तामीरी काम मुकम्मल हो गए हैं। अनकरीब चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव के हाथों इस दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने आज जनगांव में तामीर किए गए टीआरएस के जिले दफ्तर का तफसीली मायना किया। बाद अज़ां कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो बाकी बचने वाले कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने रियासत के 33 अजला के मिनजुमला 31 अजला में टीआरएस के ज़िले दफ्तर की तामीरी कामों को शुरू किया है, जिनमें चंद दफातर का इफ्तिताह भी अमल में आ गया। चंद दफातर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। जनगांव का टीआरएस दफ्तर 90% मुकम्मल हो गया है। आइंदा हफ्ते या 10 दिन में बाकी बचने वाले काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर और पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। ముందు వదిలేయడమే మనం మార్కెట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మహిళా గ్రూపులు సొసైటీ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారు ఊరూరుకు సెంటర్లు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు చేశాడు. ఎందుకంటే మనం అంతా మార్కెట్ లో పోయి వాడు ఎంత రేట్ పెడితే అంత రేట్ ఉంది. ఇవాళ ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఒక రేట్ ద్వారా ఉంటున్నాం. మీరు ఒక్క गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की अपील पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के नुमाइंदे कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा के लिए 50 टैबलेट्स यानी टैब्स का अतिया देने के लिए आगे आए हैं। इस अतिये से ज़रूरतमंद तुलबा को उनकी ऑनलाइन तालीम जारी रखने में मदद मिलेगी। पहले कदम के तौर पर डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल जी रमेश और दूसरे नुमाइंदे जी सपना, सूर्या मोहन और सीतारामैया ने गवर्नर को हफ्ते को राजभवन में चंद टैब्स हवाले किए। बाकी टैब्स मरहलावार अंदाज में हवाले किए जाएंगे। क़ब्ल गवर्नर ने ऑनलाइन तालीम जारी रखने के लिए ज़रूरतमंद तुलबा में तकसीम के लिए लैपटॉप्स और टैब्स का अतिया देने की अपील की थी। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 अवामी मसाइल पर तहरीक शुरू करने का फैसला किया है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने तक कांग्रेस अपनी तहरीक जारी रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी, नौजवानों और तुलबा के मसाइल व बेरोजगारी के अलावा दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी जैसे अवामी मसाइल पर कांग्रेस कोई समझौते के बगैर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुलबा और नौजवानों के मसाइल पर जंग सैरन के नाम से तहरीक शुरू की है, जिसके तहत रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पास तुलबा और नौजवानों के ताउन से जल्द से आम मुनक़िद किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत धान की काश्त को रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि रियासत में सबसे ज़्यादा धान की पैदावार होती है। धान की खरीदी के मामले में हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से किसान परेशान हैं और उन्हें खौफ है कि उनकी जानिब से पैदा करदा धान की खरीदी में दुश्वारियाँ पेश आएंगी। इस खौफ में गुज़िश्ता रोज़ कामारेड्डी में किसान की मौत भी हो गई। PCC सदर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों से धान की खरीदी पर खुसूसी तवज्जो दें और किसानों में एतमाद पैदा करें। కంప్లీట్ మిల్లర్ వాళ్ళు చెప్పిన విధంగానే రైతు పేమెంట్ వస్తుంది. ఒకసారి తూకం వేసిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్స్ ప్రకారమే వాళ్ళు పేమెంట్ శాతం అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మెట్రిక్ టన్నులు ఎవరేజ్ 5 కిలోలు పట్టుకున్న దాదాపు 900 కోట్లు రైతులకు నష్టం జరిగింది. ఇది ఎప్పుడు లేదు. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాతనే ఇదంతా రైస్ మిల్లు చెప్పినట్టు నడుస్తుంది. దీన్ని కొంచెం సీరియస్గా ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే వీడంతా మేము చూసి సర్టిఫై చేసి కాండబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ రైస్ మిల్లు ఆలోచన నడుస్తుంది. అదొకటి పోనీ పంట తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందంటే అది లేదు. టోకెన్ల విధానం వచ్చింది. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? కానీ మీకు ఒక కీలకమైన అంశం చెప్పదలుచుకున్నా. పేపర్ తీసుకురాలి కానీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వలేదు, కానీ వైన్ షాప్లో నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారా? చూసారా? 9 తారీఖు నుంచి కొత్త వైన్ షాపులు తెచ్చుకోవడానికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కొంచెమన్నా సిగ్గున్నాదే కేసీఆర్కు? కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవలేదు. వైన్ షాప్ల కోసం రేపు 9 తారీఖు నుంచి అప్లికేషన్లు ఇచ్చి 2 లక్షల రూపాయలు నాన్ రిఫండబుల్ ఫండ్ తీసుకొని 16 తారీఖు నుంచి కొత్త వైన్ షాప్లో లైసెన్సులు ఇస్తా అన్నాడు.
అంటే ఎంత దుర్మార్గంగా, ఎంత బరి తెగించి, ఎంత తాగుబోతు ప్రభుత్వం, వ్యసనపరుల ప్రభుత్వం. వ్యసనపరులను తయారు చేయడానికి రైతులు పండించిన పంట కొనుగోలు కేంద్రాలను తెరవాల్సిన ఈ ప్రభుత్వము రైతు బజార్లను బంద్ చేసి మందు బజార్లను తెరవడానికి నిస్సిగ్గు. सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने हफ्ते को सीएलपी ऑफिस में पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। जराये ने बताया कि हनुमंतराव से ख्वाहिश की गई थी कि वो पार्टी के नाराज रुकने पार्लियामेंट को सियासी उमूर कमेटी में सरगर्म हिस्सा लेने और पार्टी की दूसरी सरगर्मियों में शिरकत के लिए राजी करें। इस दौरान रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जराये अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए ऐलान किया कि वो रियासती हुकूमत के खिलाफ कामारेड्डी यल्ला रेड्डी से एहतजाज का आगाज़ करेंगे। उन्होंने वाजे किया कि कांग्रेस उनकी ज़िंदगी में शामिल है और वो सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को देवी समझते हैं। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पार्टी के चंद कायदीन को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती कायदीन ने हालांकि हल्का असम्बली हुजराबाद के ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी का दावा किया था, लेकिन जामे अंदाज में हिकमत अमली अख्तियार नहीं की गई, जिसकी वजह से उस हल्के में पार्टी को शिकस्त हुई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो उस हल्के के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त को बालाए ताख रखते हुए आवाम को दरपेश मसाइल की यकसोई पर तवज्जो करें। उन्होंने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव से भी सवाल किया कि वो किसानों के मसाइल पर क्यों इजहार ख्याल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वाजे भी किया कि रैतु बंधु स्कीम एक बेकार स्कीम है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को किसानों से हकीकी हमदर्दी करते हुए उनके मसाइल हल करने चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर वैट की कमी का मुतालबा करते हुए सीपीआई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने हैदराबाद के YMCA नारायणगुड़ा में एहतजाज किया। सीपीआई की कौमी आमिला के रुकन अजीज़ पाशा, साबिक रुकन राज्यसभा के साथ साथ सीपीआई तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के रुकन VS बोस ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तकरीबन 2 साल के दौरान ईंधन की कीमत पर तकरीबन 40 रुपये टैक्स आयद किया है। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हालिया ज़मीनी इंतखाबात में धक्का लगने के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की गई। इस कमी के जरिए हुकूमत ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि उसने कीमत को पूरा कम कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ये मुतालबा करती है कि पेट्रोलियम अशिया पर यूपीए के दौर में जितना वैट आयद किया जाता था उतना ही वैट मोदी हुकूमत उन अशिया पर आयद करे, तब तक उनकी पार्टी जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि अगरचे के मरकज़ ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी की है ताकि चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पेट्रोलियम अशिया पर टैक्स को कम करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे महंगाई में इजाफा हो रहा है। केसीआर हुकूमत को चाहिए कि वो भी पेट्रोलियम अशिया पर आयद वैट को कम करे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इसमें कमी नहीं की गई तो आइंदा दिनों के दौरान उनकी पार्टी एहतजाज करेगी, क्योंकि पहले ही कोरोना से आवाम परेशान है और रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने इस मसले पर आइंदा दिनों के दौरान एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का भी इंतबाह दिया। पेट्रोल डीजल पर वैट देखो, मोदी सरकार होश में आओ, केसीआर सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट రేట్ తగ్గించే వరకు తగ్గించేంత వరకు పెట్రోల్ రేట్లపై తగ్గించాలి పెట్రోల్ డీజిల్ పై వ్యాట్ రేట్లు మోదీ सरकार होश में आओ केसीआर सरकार पेट्रोल डीजल। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाय शर्मिला की यात्रा 18वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज जिले नलगुंडा के मरीगुड़ा मंडल के दामिर चौराहे से सुबह 9:30 बजे इस यात्रा का आगाज़ किया। यात्रा के दौरान उन्होंने नामपल्ली चिंडोर मंडलों का अहाता किया। आवाम के मसाइल से वाकफियत के लिए ये यात्रा की जा रही है। शर्मिला ने अवामी मसाइल उठाने के साथ साथ
हुकूमत की नाकामी को आवाम के दरमियान ले जाने का फैसला किया। इस यात्रा को प्रजा प्रस्थानम यात्रा का नाम दिया गया। उन्होंने चेवल्ला से पदयात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के दौरान नलगुंडा, महबूबनगर, खम्मम और वरंगल अजला का अहाता किया जाएगा। जगह जगह शर्मिला का आवाम की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है और वो अवाम और बिलखुसूस ख़वातीन से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रही हैं। शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के दौरान एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने एक लड़की की असमत दरी के वाक़े का अहाता करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात TRS का लीडर इस वाक़े में मुलविस है। उन्होंने कहा कि उस लड़की की TRS की तरफ से किसी ने भी अयादत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि YSR तेलंगाना पार्टी के नीलोफर हॉस्पिटल के करीब एहतजाज के बाद हुकूमत जागी और KTR ने तफसीलात हासिल की। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में एक मरतबा फिर शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। गुज़िश्ता रोज़ कागज़नगर डिवीज़न के पंचकल पेट रेंज में जानवर नजर आया था, जिसके नतीजे में मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। हाल ही में बाईजार मंडल के मुत्ताड़ी इलाके में इस शेर ने मवेशियों पर हमला कर दिया था। इस वाक़े के बाद उस इलाके के साथ साथ पंचकल पेट मंडल में रहने वाले अफराद में भी तशवीश की लहर दौड़ गई थी। इस बात की शिकायत मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों से की। बाद अज़ां महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और तफसीलात हासिल की। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन VC सज्जनार ने हफ्ते को नलगुंडा और मिरियालगुड़ा बस डिपोस का अचानक दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर मुताल्लिका ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मैनेजिंग डायरेक्टर ने दोनों डिपोस का तफसीली मायना भी किया और कहा कि RTC की कार्गो खिदमात से बेहतर मुनाफा हासिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि डीजल की कीमतों में मुल्क भर में हालिया जो इजाफा हुआ है, इससे महकमे RTC पर भी 30% ज़ायद बोझ आयद हो रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत के दूर दराज के इलाकों में भी RTC बसें चलाई जाएंगी और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के गोपनपल्ली इलाके में सड़कों पर तामीरात को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनहदम कर दिया गया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। सड़क की तोसी के लिए गोपनपल्ली तांडे में सड़क की तामीर में रुकावट बनने वाली इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। इंहदामी कार्रवाई के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। आज वक्फ बोर्ड के अमले ने रेवेन्यू ओहदेदारों और पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट के अहकाम पर टेक की मस्जिद के करीब वाक़े होटल निचरान को तोड़ दिया। 130 गज पर वाक़े इस होटल के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने
उस नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त करने का हुक्म दिया था। इसके लिए 3 महीने की मोहलत दी गई थी। 3 महीने के ख़त्म होने के बाद वक्फ बोर्ड ने उस नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त करने की कार्रवाई की और उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। शहबाज भाई पूरा नोट करो आप। कोर्ट ऑफ द कंडम, कोर्ट का कंडम है। आप वकोट लाइन नहीं होती है, ये वकोट लाइन नहीं होती, वकोट के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये वकोट लाइन नहीं होती है, ये जबरदस्ती हरासमेंट कर रहे हैं, ये जबरदस्ती हरासमेंट कर रहे हैं मेरा ये। दिल काला होगा तुम लोग का। अम्मा लोकल इतना ओनर है इसको इसको रहा चलो जाओ जाओ एक मिनट बुला लो उनको। बुला लो बोलो तो कैसा आएंगे हवा में दिल्ली से। पानी के बाद ना मंगा रहे भाषा बोले तो अरे वीडियो बराबर परेशान हबीबनगर पुलिस स्टेशन कल से जा रहा हूँ, कल से सर्कल साहब करने जा रहा हूँ। खतरा विभाग मेरे को पेपर नहीं दिए, पेपर सर्कल साहब नहीं दिया मेरे को। उन्होंने बोले क्या नहीं बाबा ये देख लो चले जाओ बोलते बोले। अब सुबह में एक्शन ले रहे। अगर मेरे को पेपर देते आप नोटिस बताता हूँ मैं बात करता हूँ। बात करिए सर, बात करिए। बोलिए तो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं होती प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं तो जजमेंट जो भी है कोर्ट डिसाइड करता है, डिसाइड करता है। आप नहीं बोल सकते वक्फ की नहीं होती है, वक्फ जो है ना हाईकोर्ट बोर्ड के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल्लाह शाह दरगाह शरीफ और क़ब्रस्तान की जो जगह है ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया, ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाई कोर्ट अलो करा, फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू RDO को एज़ पर RDO के एविक्शन आर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड पद्मनाभा नगर पुलिस मेस और काकतिया फीडर में निगहदाश्त के कामों के अलावा दरख्तों की टहनियों की कटवाई के सिलसिले में इतवार यानी 7 नवंबर को 11 ता 1 बजे दिन पद्मनाभा नगर, करोलबाग, लक्ष्मी नगर, सप्तागिरी कॉलोनी, नानल नगर चौराहा, राघवा स्कूल, PNT कॉलोनी, अहमदनगर, मासाब टैंक, गार्डन टावर्स, पुलिस मेस, ख्वाजा मेंशन, दफ्तर, खादी बोर्ड, ख्वाजा नगर, फसलांसर, डायमंड होटल, फजल रेसिडेंसी, बंजारा फंक्शन हॉल इलाकों में बरखी शटडाउन रहेगा। 2:30 बजे से 5:30 बजे शाम जिन इलाकों में बरखी की सरबराही मौजूद रहेगी उनमें काकतिया नगर, सालारजंग कॉलोनी, मुगल हाइट्स, अलकरीम कॉलोनी, रियासत नगर कॉलोनी और अवेसी पार्क शामिल हैं।
मुर्दा शख्स की शाम में आखिरी रसूमात अदा की गई, ताहम वो रात देर गए जिंदा घर वापस हो गया। इसको देखकर उसके अरकान ख़ानदान पर सख्ता तारी हो गया। दूसरी तरफ बेटे की जुदाई के गम से निढाल माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये वाक़या तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुडम ज़िले के लिंगापुरम पाडू इलाके में पेश आया। इस देहात से ताल्लुक़ रखने वाले प्रसाद नामी शख्स की 5 दिन से कोई इतला नहीं थी, क्योंकि वो लापता हो गया था। 4 दिन पहले उसकी मां चंद्रमा ने पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। इसी दौरान ताली पेरू प्रोजेक्ट में एक शख्स की लाश पाई गई। मकामी अफराद ने उसकी इतला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रसाद के घर वालों से उसकी शिनाख्त करवाई। उसके अरकान ख़ानदान ने प्रसाद के तौर पर उसकी शिनाख्त कर ली। पुलिस ने बादअज़ां पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके हवाले कर दिया और प्रसाद के अरकान ख़ानदान ने उस लाश को प्रसाद की लाश समझकर उसकी आखिरी रसूमात भी अंजाम दे दी। ताहम जिस शाम आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, उसी शब को प्रसाद घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचने पर उसके अरकान ख़ानदान हैरतज़दा हो गए। उसकी मां की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दूसरी सुबह उसके अरकान ख़ानदान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारे वाक़े से वाकिफ़ करवाया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जिस शख्स की आखिरी रसूमात प्रसाद समझकर अंजाम दी गई थी, वो कौन था। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 36,999 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 164 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,964 हो गया। रियासत में अब भी 3,815 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। रच्चाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिप्टो तिजारत के नाम पर आवाम को धोखा देने वाली बैन रियासती एक टोली को बेनकाब किया है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्काम ने मगरबी बंगाल के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक बैंक मुलाजिम भी शामिल है। अहम मुलजिम का ताल्लुक़ भी मगरबी बंगाल से है, जो मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक छोटा भाई उर्फ दीपू मंडल ने मुख्तलिफ ऐसी कंपनियों के नाम पर यह कारोबार किया जिनका कोई वजूद ही नहीं था। उन कंपनियों के नाम पर सरमायाकारी की गई और बाद में आवाम को धोखा दिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि घटकेसर के रहने वाले बी किरण कुमार की दर्ज करदा शिकायत की बुनियाद पर तहकीकात की गई, जिसके दौरान ये टोली बेनकाब हुई। किरण कुमार को मगरबी बंगाल के उन मुलजिमीन ने 86 लाख रुपए का धोखा दिया था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन, 6 सिम कार्ड, 3 बैंक चेकबुक्स, मुख्तलिफ बैंकों के 6 ATM कार्ड जब्त कर लिए, जबकि मुलजिमीन के 50 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में सॉरी के पोस्टर्स लगाए गए। ये तमाम पोस्टर्स लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ किए हुए हैं। ये पोस्टर्स दीवारों पर लगाए गए हैं जो बहस का मौजू बने हुए हैं। इन पोस्टर्स में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है माफ़ कीजिए, जबकि इसके बिल्कुल नीचे रोमन तेलुगु में लिखा है कि मैंने धोखा नहीं दिया। इस तरह के पोस्टर्स मुख्तलिफ इमारतों की दीवारों पर लगे हुए हैं, जो तमाम के लिए हैरत का सबब बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अप्पा वरुडू दानवाई पेट के हुदूद के इलाकों की दीवारों पर ये पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। समझा जाता है कि आशिक और माशूका के दरमियान नाराज़गी इसकी वजह है। बाज़ अफराद का मानना है कि आशिक से उसकी माशूका नाराज़ है और वो उसको मनाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी माशूका के गुजरने के रास्तों पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं, ताकि उन पोस्टर्स को देखकर उसकी माशूका समझ जाए और अपनी नाराज़गी दूर करते हुए उसको माफ़ कर दे। इस तरह अनोखी माफ़ी मांगने की कोशिश तमाम के लिए हैरत का सबब बनी हुई है। एक खानगी बस के ड्राइवर और कंडक्टर मुसाफिरीन के लगेज और कीमती अशिया के साथ फरार हो गए। ये वाक़या ज़िले नलगुंडा के नारकटपल्ली में पेश आया। इस बस में 64 मुसाफिरीन सवार थे। पुलिस के मुताबिक यौमिया उजरत पर काम करने वाले आसाम के ये अफराद रोज़गार की तलाश में केरला जा रहे थे और उन्होंने ये खानगी बस बुक की थी। बस के ड्राइवर ने नारकटपल्ली में बस को रोक दिया और मुसाफिरीन को नीचे उतरने के लिए कहा, और फिर बस का ड्राइवर मुसाफिरीन से ये कहते हुए बस के साथ चला गया कि वो पंक्चर बनाने के बाद वापस आएगा। ताहम ज़ायद 4 घंटे गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं हुआ, जिसके बाद मुसाफिरीन को धोखे का इल्म हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मकामी रुकन असम्बली सी लिंगया इतला मिलते ही पहुँच गए और मुसाफिरीन के साथ इंसाफ का यकीन दिलाया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आनंद चैनल।